ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 18 में सूत जी ने ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नाम के शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के पश्चात वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने उनके वहां आने पर बड़े आदर के साथ पूजन किया और कहा, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी की बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी यह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुंच सका है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन में आदि को धिक्कार है ऐसा सोचकर मन ही मन संतप्त हो उठा और उन्हें सोचा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गया। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उनसे बोले, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्धि करने वाली हो। भगवान शंभु ने यह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष ऐसा ही किया। वहां जो एक ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव शिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और जो पार्थिव मूर्ति के स्वरूप में थे शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में भी नहीं जाता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। भगवान भोलेनाथ ओंकारेश्वर रूप में सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।